ओम शांति। इस ज्ञान में पहले मेरे युगल चले और उसके 1 साल बाद मैं इस ज्ञान में आई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली आत्मा समझती हूँ कि ज्ञान में चलने से पहले ही बाबा ने मुझे अपने घर मधुबन में बुला लिया। 17 अक्टूबर 2004 में मैं मधुबन गई। सरिता दीदी मुझे लेकर गए थे और सरिता दीदी ने हमारी बहुत अच्छे से पालना करी। मैं मधुबन में कोई ज्ञान के पर्पज़ से नहीं गई थी, बल्कि घूमने फिरने के पर्पज़ से गई थी और मुझे इस ज्ञान का कुछ भी वो नहीं था। और वहाँ पर उस समय वहाँ पर राजयोग शिविर चल रहा था, तो मैंने इतना ज्ञान के पर्पज़ से नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने ज्ञान को और राजयोग शिविर को भी इतने अच्छे से अटेंड नहीं किया। और बाकी सरिता दीदी ने हमारी बहुत अच्छी पालना करी। सरिता दीदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर एक दिन दीदी हमें ऊपर पांडव भवन लेकर गए। पांडव भवन में दीदी ने बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का झूला ये दिखाया और बहुत अच्छा लगा। फिर दीदी ने हमें रतन मोहिनी दादी से मिलवाया। तब हम 7 जने ही थे और रतन मोहिनी दादी के कुर्सी पे बैठे थे और हम उनके बिल्कुल पास ही बैठे थे। तो बिल्कुल पास ही बैठे थे तो दीदी ने दादी जी ने मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दी और मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मेरे युगल ने बोला, दादी जी मेरी युगल ज्ञान में नहीं चलती है। तो दादी जी ने फिर मुझे पावरफुल दृष्टि दी और कहा कि आप क्यों नहीं चलते, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने दादी जी से कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मैं पहले से ही सत्संग जाती हूँ, मैं बचपन से ही सत्संग जाती थी। तो फिर हम नीचे आ गए और जब अगले दिन हम घर जाने के लिए ट्रेन में बैठे तो उसी ट्रेन में ही कोई मुझे निरंकारी बहन मिल गई और जैसे वो मिली तो मैं उनसे बातें करने चली गई। और मेरे युगल को अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी मेहनत करके इसको ले गया और इसने सारा पानी फेर दिया। और सरिता दीदी सामने मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। फिर एक हमारे घर में ऐसे होता था, जब ये घर में होते थे तो बाबा की कैसेट चलती थी। जैसे ही ये घर से बाहर गए और मैंने अपने निरंकारी बाबा जी की कैसेट चला देनी। फिर 1 साल बाद मैंने सोचा कि जैसे साइकिल के दोनों पहिए एक साथ एक डायरेक्शन में चलते हैं तो साइकिल बहुत स्मूथली चलती है, क्यों ना मैं भी इनके साथ चलूं एक ही साइड। तो मैं 1 साल बाद ज्ञान में चली और डेली हम आने लगे और मेडिटेशन भी करने लगे। और जैसे 1 साल बाद बाबा ने मुझे ऐसे चलाया कि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती तो मुझे बाबा की 2 आंखें ही नज़र आती थी। और तब मुझे समझ नहीं था कि ये क्या चीज़ है। और खाना बना रही हूँ और बाबा को याद कर रही हूँ, फिर भी बाबा की 2 आंखें ही नज़र आती थी। और मैंने अपने युगल को बोला भी कि मुझे पता नहीं 2 आंखें नज़र आती हैं। तो मैंने दीदी से कोई डिस्कस नहीं करा। तो फिर अगली बार फिर बाबा मिलन में दीदी मुझे मधुबन लेकर गए। सौभाग्य से फिर भी हमारे साथ सरिता दीदी ही मधुबन गए। तो वहाँ बहुत अच्छे से क्लासें अटेंड करी, बहुत अच्छा लगा और अंदर से खुशी भी होती थी। तो दीदी जब हम आते थे तो दीदी आप कहते थे कि आप अपना अनुभव सुनाओ, तो मैं सुना नहीं पाती थी। क्लास में ही 5-6 दिन नहीं आती थी, उसके बाद ही क्लास में आने लगी। फिर अगले साल फिर बाबा मिलन में गए तो 5 बजे हम मधुबन पहुँचे। नहा धो के 7 बजे हम क्लास अटेंड करने चले गए। डायमंड हॉल में बैठी और मैंने बाबा को बोला, बाबा
जब हम सेंटर जाते हैं तो दीदी ना अनुभव सुनते हैं और मैं सुना नहीं पाती। आप ना मुझे कुछ ऐसा अनुभव करा देना जिससे मैं क्लास में सुना पाऊँ। तो उस समय ये गीत चल रहा था, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते हरिओम। तो मैंने देखा कि ऊपर से बाबा ब्रह्मा बाबा गोल गोल घूमते हुए नीचे आ रहे हैं, और थोड़ी देर में मैंने देखा कि सारी कुर्सियाँ इतनी स्पीड से बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। तो फिर हमने उस दिन सारी क्लासें अटेंड करी, और अगले दिन बाबा मिलन था। तो बाबा मिलन में सूरज भाई ने क्लास करवाई 5 बजे। तो जब सूरज भाई क्लास करवा रहे थे और वो समझा रहे थे कि जब बाबा आए तो देखना कि बाबा की शक्तियाँ बरस रही हैं। तो जैसे जैसे वो क्लास करा रहे थे मैंने देखा कि सचमुच बाबा की बहुत शक्तियाँ बरस रही थी। जैसे बारिश की मोटी मोटी बूंदें होती हैं वो गिरती हैं, तो मेरे को ऐसे ही सारे हॉल में नज़र आई। फिर मैंने ना दाएं साइड देखा कि इस साइड भी बाबा की बारिश हो रही है, शक्तियाँ बरस रही हैं। तो दाईं साइड भी बरस रही थी, राइट साइड भी बरस रही थी। फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा कि मैंने कहा पीछे डायमंड हॉल में भी बरस रही हैं। पूरे हॉल में बाबा की अनंत शक्तियाँ बरस रही थी। तो बाबा मिलन में बहुत अच्छा लगा। एक टक बाबा को हम जैसे देखते रहे, दृष्टि लेते रहे, बाबा की पावर मिलती रही। तो फिर जब जब हम वापस घर आ रहे थे तो बस में बैठे, तो बस में मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। एकदम जैसे ही बस में बैठी और मुझे बहुत रोना आया। स्टेशन तक मतलब आंखों से आंसू निकलते रहे। फिर जब स्टेशन पर पहुंच गए तो फिर अब ज़बरदस्त जैसे मैंने भी उन आंसुओं को रोका। तो एक अनुभव मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा को हम याद करते हैं तो बाबा हमारी पल पल कैसे ध्यान देता है, पल पल कैसे रक्षा करता है। तो एक दिन हम मुरली क्लास में डेली ही आते थे। तो एक दिन सुबह आने से पहले मैं थोड़ा सा किचन का काम करके आती थी। तो मैंने 5:45 बजे किचन में मैंने छोले उबलने कुकर में रखे, और किचन तो मेरी बहुत छोटी है, और साथ में ही मैं आटा निकाल के आटा गूंदने लगी। अभी 5:45 बजे रखे और 6 बजे मेरा कुकर फट गया। वो सारे छोले छत पे चिपक गए। नया चूल्हा था वो भी सारा टूट गया, कुकर भी टूट गया, और बहुत बर्तन भी टूट गए, और शीशे किचन के थे वो सारे टूट गए। बाबा ने मुझे इतना सेफ रखा, अपनी भुजाओं में मुझे ऐसे संभाल लिया कि मुझे हल्की सी भी खरोच नहीं आई। बिल्कुल भी, बिल्कुल पास करी थी फिर भी हल्की सी खरोच नहीं आई। जैसे कहते हैं कि सूली से कांटा बनता है, पर मेरा तो बाबा ने सूली से रुई बना दिया। आटा गूंद रही थी, बस वो आटा ही उड़कर मेरे फेस पे और मेरी बाजू पे आ गया। कैसे, तब अंदर से यही दिल गाता है कि वो मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। किन शब्दों में बाबा मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। तो सारा कुछ छोड़कर फिर मन में आया कि पहले बाबा का हम थैंक्स करके आते हैं। तो फिर उसी समय हम सेंटर पे आए, बाबा रूम में बैठे, बाबा का दिल से शुक्रिया अदा किया। और ऐसे बाबा अपने बच्चों का, जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारे साथ ही रहते हैं। एक अनुभव मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। हर 2-2 मिनट में मुझे लूज मोशन लगे हुए थे और पूरा दिन निकल गया। रात भी ऐसे 2-2 मिनट में हो गई, 1 सेकंड भी नहीं सोई। अगले दिन भी ऐसे हो गया। दवाई भी मैंने ली पर दवाई का कोई असर नहीं हुआ, और मेरे को कोई वीकनेस भी नहीं लग रही थी। और 5 बजे के टाइम मैं आंख बंद करके जैसे आई और मैं लेट गई और मैंने बाबा को याद करने लगी। तो जैसे ही मैंने आंख बंद करी तो मुझे सुनहरा गोल्डन प्रकाश नज़र आया, और मैंने देखा कि बाबा मेरी कैसे बीमारी को निकाल रहे हैं।
और मैंने बाबा से बोला ही नहीं बाबा मेरी तबीयत ख़राब है या मेरी आप तबीयत ठीक कर दो, और मैंने बाबा को देखा कि बाबा मेरी बीमारी को निकाल रहे हैं। और मेरे साथ मेरी बेटी सोई हुई थी, तो मैंने उसको कहा प्रियंका बेटे अब मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो वो डर गई, कह रही है मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। तो कह रही है मम्मी आंखें खोलो। मैंने कहा नहीं आंख तो मैं नहीं खोलती, पर मैं हंस के दिखा देती हूँ कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बाबा ने कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, दिल यही गाते हैं, जब कोई नहीं सुनता मेरा बाबा सुनता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरा साथ निभाता है। ऐसे बाबा अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं। पर हमें बाबा को भी बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। बाबा अमृत वेला मिस नहीं करना, मुरली नहीं मिस करनी। तो बाबा हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। और ऐसे ही योग से हमारे अंदर पवित्रता सहज भाव से ही आ गई। जैसे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान हमें पता ही नहीं चला योग से कब हम पवित्र बन गए, बहुत जल्दी। और बाबा की याद से इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी मिलती है कि कोई भी परिस्थिति आती है। पेपर तो जब से इस ज्ञान में चले हैं हर दिन पेपर आता है, पर पेपरों में पता ही नहीं चलता कि पेपर कैसे पास हो जाते हैं। परिस्थिति आती है, बाबा की पावर मिलती है, बाबा की शक्ति मिलती है, उस समय कुछ पता ही नहीं चलता और हम हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे बाबा हमारा पल पल ध्यान रखते हैं, पल पल हमारा साथ देते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सरता दीदी का, थैंक यू दीदियों का, और थैंक यू बाबा का। बाबा ने मुझे पहले ही अपने पास बुला लिया। बाबा ने मुझे अपना बनाना था, तो ज्ञान में चलने से पहले ही मुझे अपना बुला लिया। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कहता है कि आप अपनी स्टोरी 5 साल से जो है ना आपको याद रहती है, तो आप 5 साल की स्टोरी से याद करो, पूरी याद करो। तो हुआ क्या कि मैं जब 5 to 10 ईयर्स का था, तो मुझे 2 चीज़ें होती थी मेरे साथ। क्योंकि मैं इनोसेंट था, कुछ मतलब ऐसे कुछ हेल्प करना किसी की, और कोई थोड़े मोटे जीव होते थे वो घायल होते, उनके पीछे लगा रहना, मतलब वो होनेस्टी। कोई मुझे थोड़ा सा बहुत अगर कोई बच्चा मार भी देता था तो मैं उसको भी प्यार करता था। तो मुझे मेरी नानी भी कहती थी और सारे कहते थे कि ये तो बुद्धू है। तो बुद्धू भी कहते थे और तो देवता भी कहते थे। अब बुद्धू बात तो मेरे को ठीक नहीं लगती थी, लेकिन देवता बात तो थोड़ी बहुत समझ में आती थी। मतलब कि है कि वो एक ऐसा समय था जो कहता है ना बाबा, आदि और अंत एक जैसा ही होता है। तो वो संस्कार देवताओं जैसे थे। कोई भी पक्षी घायल हुआ, कोई जानवर घायल हुआ, उसकी सेवा करते रहना, उसके पीछे लगे रहना, और किसी की हेल्प करना, किसी का पैसा गुम हो जाए तो घर दे आना। तो मुझे सारे देवता भी कहते थे, बुद्धू भी कहते थे। लेकिन बुद्धू बुरा तो लगता था, लेकिन आज समझ में आता है कि देवता बुद्धू होते हैं। तो वो मतलब संस्कार शुरू से ही थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही 10 to 15 मुझे एक और, उस टाइम तो प्रॉब्लम ही लगती थी, आज लगता है प्रॉब्लम नहीं थी, कि जब मैं एकाग्रता हो जाती थी खेलते खेलते या कहीं ऐसा होता तो मेरा शरीर लाइट हो जाता था, बिल्कुल हल्का हो जाता था। इतना हल्का हो जाता था कि मुझे लगता था मेरा शरीर ही साथ नहीं है, और शरीर साथ नहीं है तो फिर मैं अब घर कैसे जाऊं। तो शरीर लाइट का तो नहीं पता मुझे लगा, लेकिन मेरा शरीर नहीं है ये मुझे लगता था कि मेरा शरीर नहीं है मेरे साथ। खैर जैसे कैसे मैं घर की तरफ चल पड़ता, ना तो मेरे पैर टिकते, ना मुझे पता होता मैं बस जा रहा हूँ घर की तरफ, इतना ही पता होता था। मतलब ये मेरे साथ कई बार हुआ, एक नहीं मेरे ख्याल 20-30 बार ही हुआ होगा। अब मैं घर भी बताता था तो घर वाले समझ नहीं थे, और मैं भी नहीं समझता था। मैं सोचता था कोई शायद बीमारी है, लेकिन इतना लाइट हो जाता था जैसे शायद आज एंजेलिक रूप होता है वो रूप था। क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी सतो तो नहीं, लेकिन रजत टाइप की स्टेज तो होती ही है बच्चे की। तो
मतलब मैं घर पहुंचता था, जैसे कैसे घर पहुंचता था, फिर मैं लेटता था तो फिर थोड़ा सा मैं कॉन्शियस होता था। कॉन्शियस होने के बाद फिर मैं अपने को थोड़ा सा चीटी वगैरह मारता था, तो मैं थोड़ा फिर कॉन्शियस होकर फिर पता लगता कि मेरी बॉडी है, नहीं तो मुझे बॉडी नहीं पता लगता था। तो ये भी मेरे ख्याल 2-3 साल चला होगा, लेकिन मुझे उस टाइम डर भी जाता था कि मुझे तो नहीं पता होता कि ये एक लाइटनेस है या एंजलिक फॉर्म का है कुछ। आज समझ में आता है कि वो भी एक एंजलिक फॉर्म का ही कुछ था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा अच्छी स्टेज होती है, जो स्टेज होती है बच्चे की, तो ये होता रहा। मुझे भक्ति के संस्कार बहुत थे शुरू से ही। जब मैं छोटा था तो मंदिरों में जाना, शाम के टाइम पहुंच जाना, जैसे घंटियां बजती थी तो घंटियां सुनते ही वहाँ की प्रेयर करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, उसके साथ और प्रेयर करना, ऐसे 1-1.5 घंटा बिता देता था। लेकिन ये मतलब लगन थी एक, क्योंकि थोड़ा आध्यात्मिक तरफ थोड़ा सा मुझे वो इंटरेस्ट था। फिर कोई भी यज्ञ होता था गांव में, मैं पूरा अटेंड करता, छोटी उम्र में भी अटेंड करता। कोई साधु महात्मा आते तो उनकी कथाएं में मैं रात को 10-10 बजे सुनता। मतलब मेरा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में बहुत इंटरेस्ट था। फिर थोड़ा सा यंग हुआ, यंग होने के बाद फिर बिजनेस में फंस के शादी वादी हुई। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद फिर जैसे शादी के 1-2 साल बाद फिर मेरे संस्कार जागे भक्ति के। मंदिर जाना, शिव मंदिर नंगे पैर जाना, 40-40 दिन जाना, सभी देवताओं के आगे माथा वहाँ आरतियाँ करना, और एक एक देवता को देखना कि कोई भी हर एक, क्योंकि कुछ दीवार पे भी देवता लगे होते थे तो उनको भी हाथ लगा के कोई नाराज़ ना हो जाए, मतलब इतना होता था। और कहीं भी कोई भी कथा हो रही होती, कहीं होती, तो मेरे पैर ऑटोमेटिक रुक जाते थे। मैं सुनने लग जाता था, मैं उनका नाम लेता था। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु धारण किए, तो शायद मैंने भी इतने किए, क्योंकि मेरा एक लौकिक गुरु भी 2 थे, एक नानके कहते हैं, एक दादके कहते हैं। तो वहाँ जाता तो मैं उनको कहीं भगवान समझ बैठता। फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि वो गुरु जी तो 4थी मंजिल पे बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि वो औरत का मुंह नहीं देखना चाहते, क्योंकि इसका मतलब अपनी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने छोड़ दिया। तो मैं बहुत जगह गया जी, कोई साप्ताहिक गीता पाठ होता था, मैं भी वो पूरा अटेंड करता था। कभी किसी गुरु पास, कभी किसी गुरु पास, ऐसे जाता रहता था। एक बार मुझे याद है कि मैं कीर्ति नगर से आ रहा था, तो टेंट लगा हुआ था, तो मैं रुक गया। मैंने कहा क्या हो रहा है, किसी से पूछा तो कहते बाबा ना, एक बाबा जी हैं, नाम दाम दे रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी लेना है। कहते नहीं, ऐसे नहीं ले सकते आप। मैंने कहा मुझे तो लेना है। तो फिर मैंने टेंट्स को थोड़ा सा खोला और नामदान दे रहे थे, मैंने नामदान ले लिया। कहने का मतलब है कि भक्ति का मुझे बहुत, मतलब कि जिधर मैं भगवान को ही ढूंढता रहता था उनकी में। कभी पंजाबी बाग, कभी मंदिर में जाना, कभी इधर जा, कभी उधर जा, मतलब बहुत ज़्यादा संस्कार थे। गुरुओं के पास जाना, फिर उनको समझने की कोशिश करना कि वाकई ही मैं भगवान से मिला सकते हैं मुझे, लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हुआ क्या कि मैं 92 के आसपास मैं शिव मंदिर गया, तो साथ में सत्संग हो रहा था साथ में। तो मैं वो सत्संग में बैठ गया, तो मैंने अपने युगल को भी ले लिया। मैंने कहा आप भी बैठो, हम दोनों युगल बैठ गए, सत्संग अटेंड किया। बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मुझे लगा कि शायद भगवान यहीं मिल जाए। तो फिर उनसे पूछा भाई इसके लिए हमें क्या करना है। वो कहते हैं नामदान लेना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले आपका पूरा इंटरव्यू होता है, पूरा टेस्ट होता है, उसके बाद नामदान दिया जाता है। मैंने कहा नामदान तो मुझे लेना है। फिर मैं ब्यास भी 2 बार गया। उनका लिटरेचर जितना भी था मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया। मैं वही ढूंढ रहा था कि भगवान यहाँ कैसे आते हैं, भगवान से कैसे कॉन्टैक्ट कराते हैं। फिर उसके बाद हम छतरपुर गए, तो वहाँ हमने नाम लिया। नाम लेना भी मत सोच लो कि इतना मुश्किल होता है कि आपको कम से कम 10 स्टेजेस से पार होकर जाना पड़ता है। कहीं आपके दांत देखते हैं, कहीं आपका कुछ पूछते हैं, कहीं कुछ पूछते हैं। मतलब वो कहते हैं बहुत भाग्यशाली को ही पर्ची मिलती है, नाम तो बाद में मिलता है, पर्ची मिलती है। खैर हम तो पहली बार गए दोनों, तो हमें पर्ची मिल गई। तो नेक्स्ट ये जो ना गुरुजी से हमें वो भी मिल गया, नाम दान भी मिल गया। बड़े खुश हुए। लेकिन मैं किताबों में भी ढूंढता रहता था और मैं गुरु सत्संग में ढूंढता था। मैंने कहा ये गुरु को कैसे मिलाएंगे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो उन दिनों थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि फादर मेरे बहुत सीरियस रहे, तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन हुआ। तो मैंने उनको लेटर लिखा। मैं मतलब सोचता था शायद भगवान को मिलाने वाले हैं। मैंने उनको कहा भाई लेटर लिखा, अपना फ़ोटो लगा के भेजा कि मुझे ये समस्या है, आप ठीक करो।
तो उन्होंने कहा सिमरन करो। फिर मैंने कहा सिमरन तो मेरे से होता नहीं है, तो मैं क्या करूं। खैर मैंने सिक्योरिटी में सेवा भी ले ली, सिक्योरिटी में भी जाता रहा, ऐसे 4-5 साल चलता रहा, क्योंकि उनका बस सिर्फ एक होता है कि नॉन वेज नहीं खाना और आपने अंडा नहीं खाना और मीठी सिगरेट नहीं लेनी। तो वो तो थोड़ा बहुत अभी कभी कोई करते थे, तो मैंने एक झट से छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। खैर वो सिक्योरिटी में भी गया, सिक्योरिटी में भी थोड़ा सा फिर हमारी ड्यूटी होती थी, सिक्योरिटी में भी कोई चोर उचक्के होते थे, कुछ जेब काट लेते थे, तो उनको पकड़ना होता था। तो जैसे पकड़ के लाए तो उनको तो वो सज़ा देने लगे, और खाना भी खिलाते, सजा भी देते, बंद भी कर देते। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं तो गुरु को ही समझता हूँ कि ये तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं जानते क्या हो रहा है। तो फिर मैंने अपना वो बिस्तर वाला ले जाते थे, लेके वापस मैं आ गया, घर में आ गया। फिर वो आए भी वो मतलब घर पे कहते क्या हुआ। मैं कहा जी नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं आना, मुझे जो मैं प्राप्ति करना चाहता मुझे नहीं हुई। भगवान को ही, मैं भगवान के लिए तड़प रहा था। उसके बाद सन 2000 में हम चंडीगढ़ गए, कुछ काम के लिए गए, तो 1 साल के लिए वहीं गए। तो वहाँ रात के टाइम क्योंकि वो सिस्टर ला के बच्चे जानते थे कि ये भगवान की खोज में रहते हैं, जिधर देखो भगवान की खोज में रहते हैं। कहते हैं मास्टर जी, छोटी छोटी थी वो उम्र की, कहती आपने भगवान को मिलना है। मैंने कहा हाँ भगवान को मिलना है। कहती हम भगवान को मिला सकते हैं। मैंने कहा कैसे मिला सकते हो। मैंने कहा आपने पहले देखा है। कहता हाँ। कहते हैं हाँ हमने नहीं देखा भगवान को, और हम तो मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, साक्षात देखते भी हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतने सालों से धक्के खा रहा हूँ, मुझे भगवान नहीं मिला और आप कहते हो कि हम भगवान को मिला देंगे। खैर उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा कि आप चलना और आपको हम भगवान से मिला देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। रात को फिर मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा मुझे भगवान को मिलना है, मुझे भगवान को मिलना है, क्योंकि मुझे बड़ी इच्छा होती थी। तो वो सुबह मुझे सत्संग में ले गए, 27 सेक्टर था, वहाँ सत्संग होता था, ले गए। तो जाते ही उन्होंने एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, मेडिटेशन हॉल टाइप का था, तो मुझे वहाँ बिठा दिया। तो एक सत्संगी भाई आया, उसने मुझे ज्ञान समझाया कि देखो ये भगवान है। मैंने कहा नहीं ये तो ब्रह्म तत्व है, इसे तो भगवान नहीं हो सकता। कहते नहीं, उन्होंने बड़ी समझाने की कोशिश की यही तो भगवान है। मैंने कहा नहीं ये भगवान नहीं है। फिर उन्होंने सीनियर को बुलाया कि इनको समझाओ, इनको जो ना ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आ रहा। तो उसने भी बहुत जोर लगाया, ये देखो ये भगवान, ये देखो ये निराकार है, ये देखो सारा निराकार है। मैं कहा जी नहीं, ये निराकार नहीं हो सकता। फिर उससे भी सीनियर, जो सबसे टॉप का सीनियर था, वो आया, उसने भी मुझे बहुत कोशिश की समझाने की। मैंने कहा नहीं भगवान नहीं हो सकता। लास्ट में उन्होंने बोला चलो आप सत्संग सुनो तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। खैर मैं सत्संग सुनता रहा 1 साल चंडीगढ़ में ही। बस अच्छा लगता था, क्योंकि आपस में मिलना जुलना, खाना पीना, बस ये चीज़ें अच्छी लगती थी। और मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि मैं तो भगवान के लिए बहुत धक्के खा चुका था, मैं अब कहाँ जाता। तो मैं जाता रहा। खैर 1 साल बाद हमने वहाँ से कोई बिजनेस सेट नहीं हुआ, तो वापस दिल्ली आए। तो फिर निरंकारी सत्संग में गए तो उन्होंने कहा, युगल ने मुझे कहा कि इनको जो है ना निराकार का अनुभव कराओ। तो वो कहने लगे ठीक है जी। उन्होंने भी मुझे समझाना शुरू किया, देखो जी ये देखो ये निराकार है, ये इतना अच्छा ब्रह्म ज्ञान है, ये है वो है। मैंने कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता। वो फिर दूसरा सीनियर आया, नहीं हो सकता। तो फिर इस तरह करते करते हमारे ऐसे 4-5 साल निकल गए। लेकिन ये है कि कोई ना कोई, जहाँ भी हम जाते हैं कोई ना कोई विशेषता होती है, जिस वजह से हम वहाँ टच में रहते हैं। तो वहाँ खाना पीना, आपस में बातें करना, आपस में मिलना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये अच्छा लगता था। ऐसे राधा स्वामी में भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती थी कुछ, क्योंकि उनका लिटरेचर था, सोल पे था, इस टाइप पे था, तो वो अच्छा लगता था। लेकिन मैं जो चाहता था मुझे वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर ये जो है ना वहाँ से चलता रहा। तो एक दिन हमारे 7 सितंबर 2003 में हमारे एक फ़ोन आया कि राजस्थान से कि आपकी ना मौसा जी की डेथ, मतलब शरीर छोड़ दिया है। तो हम 3 फैमिलियाँ थी। मेरा एक मामा रिश्ते में लगता है मेरे बराबर का ही है, मेरे छोटा ब्रदर और हम। तो हम 2-4 बच्चे भी हमारे साथ थे। तो हम चल पड़े यहाँ से 4-5 बजे। तो 4-5 बजे जैसे ही चले तो
ज्वाला एडी में पहुँचे यहाँ तो गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब हो गई तो ड्राइवर ने कहा भाई आप गाड़ी का दूसरा अरेंजमेंट कर लो, ये गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन ब्रदर मेरा था, वो जुड़ा हुआ था संस्था से, ब्रह्मा कुमारी संस्था से, तो वो जुड़ा हुआ था। तो उसने कहा अरे आप बोनट खोलो, बाबा ठीक कर देगा, बाबा है, बाबा कर देगा। मैंने कहा, फिर पहली बार स्ट्राइक हुआ, मैं कहा कौन सा इनका बाबा है जो गाड़ी ठीक कर देगा। तो वो ड्राइवर ने कहा नहीं हो सकता भाई। उसने कहा नहीं तुम खोला ना, बाबा ठीक कर देगा। खैर उसने ड्राइवर ने बोनट खोला, कुछ किया तो ठीक हो गई। तो कहता देखो ना बाबा ने ठीक कर दी। मैं पहली बार स्ट्राइक हुआ कि कोई बाबा इनके पास जाते हैं ना, वहाँ कोई बाबा है, ये नहीं पता था कि परमात्मा है, लेकिन कोई पावर है इतना पता लगा। खैर फिर उसके बाद वो कहने लगे चलो आपको वहाँ ओआरसी शुरू हो गया था, वहाँ ले चलते हैं, वहाँ खाना खिलाएंगे, वहाँ बाबा को मिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करता रहा। मैं कहा लेकिन वो थोड़ा जयपुर रोड पे था तो हमने सोना रोड पे जाना था। मैं कहा वो तो अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो जैसे ही मतलब दिल्ली से ही चले तो बारिश, बड़ी भयंकर बारिश, बहुत भयंकर। उन्हीं दिनों ही बाढ़ आई थी राजस्थान में। बारिश आई तो मेरा मामा था, वो थोड़ा जाट टाइप का था, तो वो कहने लगा कौन सा कित का बाबा है तो बता तो सही। तो आपस में बड़ी आर्गूमेंट करते रहे। घर मैं सुनता रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। और छोटा भाई जो कुछ नहीं जानता था और उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि जिसका कोई, मैं कहता तुम मेरे से कोई भी कुछ पूछो, मैं तुम्हें हर चीज़ का सार बता सकता हूँ, हर ग्रंथ का सार बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ, वो बता सकता हूँ। मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया। मैंने कहा ये कोई बाबा कोई स्पेशल ही इनको मिल गया, और जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मैं तो बाबा को मिला सकता हूँ, बाबा जो है हमारा ये है, हम दरवाजे भी खुले छोड़ देते हैं, दरवाजे वैसे छोड़ने देते चाहिए, खुले छोड़ देते हैं हम, तो बाबा संभालता है घर, बच्चे भी छोड़ देते हैं, बाबा संभालता है। लेकिन वो तो चलो एक नशा था। लेकिन इतनी आर्गूमेंट थी उन दोनों की, और इतना उसमें मतलब एक वाणी में उसका इतना वो बल था कि लग रहा था कोई शक्ति है जो उन्होंने प्राप्त कर ली। फिर मैंने कहा मुझे भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बड़े धक्के खा रहा हूँ। फिर थोड़ा सा आगे गए तो एक ढाबा था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वहाँ खाना खाया। उन्होंने अपना टिफ़िन निकाला, पानी निकाला, अपना साफ़ सुथरा घर का बनाया हुआ, और हम होटल से हमने खाना खाया। लेकिन हम देख भी रहे थे कि मच्छर सारे थे, तो हमें थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि पता नहीं कितने मच्छर गिर जाते हैं खाने में। मतलब एक अन्न, हमें लगा कि अन्न हमारा शुद्ध नहीं है ये तो, और इनका अन्न कितना शुद्ध है। तो फिर चल पड़े वहाँ से, फिरोजपुर जिला से हम आगे चले तो फिर बारिश तो थी ही। थोड़ी ही दूर गए तो एक पुलिया थी, छोटी सी थी, और वो हमारे सामने ही गिर गई। हम बच गए। तो कहने लगे देखो बाबा ने बचा दिया ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, बाबा ने तो बचा दिया, मतलब सोचा मैंने, क्योंकि बात तो करे। मैंने कहा हाँ बाबा ने बचा दिया, कोई है बाबा इनका। फिर अब मैंने कहा आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि आगे 30 किलोमीटर रह गया था, और पीछे भी नहीं आ सकते थे, आगे भी नहीं जा सकते थे, वैसे भी मेमो का एरिया था, खतरा भी था। तो कहना कोई नहीं, बाबा अभी आया, बाबा कर देगा ना हमारा काम। वही हुआ कि कोई एक आया, बारिश में ही आया कोई, तो उसने कहा कि ये तो पुलिया तो टूट गई है, लेकिन आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ, उससे आप पार हो जाओगे। खैर वो रास्ता उसने बताया, तो उससे हम निकल गए, जैसे कैसे निकल गए। तो कहने लगा देखो ना बाबा हमारा, बाबा ने काम कर दिया ना हमारा। तो मैंने कहा हाँ, अंदर सोचा, मैंने कहा सचमुच इनके बाबा जो है ना कोई पावरफुल चीज़ है। फिर था क्या कि बारिश बहुत तेज थी, और सड़क पे 3-3 फुट, 2-2, 3-3 फुट पानी था, कहीं 1 फुट था, साइड में खड्डे थे। क्योंकि थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो हमारी जो वैन थी इधर उधर गिर सकती थी। लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि बाबा जो है ना, बाबा हमें पार करा देगा, बाबा हमें कुछ नहीं होने देगा। मैंने कहा ये तो चलो कोई होगा बाबा इनका, कोई जो मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, और तो पार हो जाएंगे। लेकिन डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं जानता था उस रास्ते में खड्डे बहुत थे, साइड में बड़े बड़े खड्डे थे। खैर वो 30 किलोमीटर हमने धीरे धीरे पार कर लिया, बच्चे भी साथ में थे, बाबा ने वो भी पार करा दिया। फिर मेरे दिमाग में घूमने लगा कि ये बाबा जो है कोई बहुत बड़ी पावर है इनके पास। तो खैर वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने फिर जाके अपना खाना भी खुद बनाया, प्याज लहसुन के बिना। तो थोड़ा सा मुझे लाइफस्टाइल अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, मतलब इसको तो कुछ भी इतनी ज़्यादा वो नहीं, मतलब कोई भक्ति नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, और आज इसके पास बाबा मिल गया। तो फिर हम खैर वहाँ सोए, तो लेकिन मेरे दिमाग में बाबा ही घूम रहा। मैंने कहा बाबा है कौन। तो बड़ी संकोच से मैंने उनसे एड्रेस ले लिया। मैंने कहा अच्छा एड्रेस क्या है। तो उन्होंने कहा 3/84।
तो मैंने दिमाग में रट लिया 3 बटे 84 3 बटे 84 करता रहा। खैर अगले दिन भी वापस आए तो पानी पानी था, साइड तो हमने दूसरी रोड ली, लेकिन बाबा बाबा करते करते हम बच के फिर अंधेरा हो गया क्योंकि आगे टाइम लगना था। तो वो उन्होंने वो झुग्गी के पास रुके, वहीं से उन्होंने खाना बनाया खुद ही, झुग्गी में कुछ तो मतलब उसको थोड़ा बहुत पैसा दिया, खाना बनाया खुद ही इन्होंने बनाया, भाई ने और भाभी ने। तो हमने खाना खाया, उन्होंने शुद्ध खाना खिलाया। तो मैंने कहा वाकई लाइफ है तो इनकी है। तो एड्रेस तो मैंने ले ही लिया था। मैं घर पहुंचा तो मेरे दिमाग में तो फिर वही बाबा बाबा चलता रहा। तो अगले दिन सुबह सुबह मैं तैयार होके, और शायद नाश्ता भी नहीं किया, मुझे इतनी लगन थी, तो मैं आ गया पश्चिम विहार में। तो बाहर भाई साहब खड़े थे, गाड़ी 800 गाड़ी थी, साफ़ कर रहे थे। तो मतलब इतने सिंपल हैं कि वो जैसे कि कोई, मुझे ऐसा लगा कोई ड्राइवर है, जबकि कितनी महान हस्ती हैं और कितने सिंपल हैं। तो मुझे लगा इनका कोई ड्राइवर है दीदियों का। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे ना बहनों से मिलना है। कहते हैं ऐसा करो मैं बेल देता हूँ, आप अंदर जाओ और दीदी यहाँ ऊपर से आ जाती है बहनें। तो मैं सोफे बैठ गया, लेकिन सोफे बैठे ही मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ। मैं जब एक कुटिया सी बनी हुई थी उस दिन, वुडन मतलब लकड़ियों के बने हुए थे, बांसों से बनी हुई थी। मैं उस तरफ गया और मैंने पहली बार बाबा को देखा और एकदम मुझे झटका सा लगा। बाबा से बहुत स्पष्ट मुझे आवाज़ आई या टचिंग आई, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आज भी मेरे कान में गूंजती है, बच्चे तूने बहुत धक्के खाए, अब तू ठीक जगह आ गया। खैर मैं बड़ा खुश हुआ, कोर्स भी किया, मुरली भी सुनने लगा। लेकिन मुरली सुनता था तो मेरे बड़े क्वेश्चन होते थे, क्योंकि मैं बहुत जगह घूम के आया था, तो मेरे क्वेश्चन होने स्वाभाविक थे, बहुत क्वेश्चन होते। तो सुबह फिर मैंने मुरली बंद किया और मैंने शाम को शुरू कर दिया। उन दिनों रमेश भाई ही मुरली सुनाते थे शाम को। तो रमेश भाई जो है ना बहुत विस्तार में मुझे उन्होंने तेजरी की कथा, अमरनाथ की कथा, सत्यनारायण की कथा, रूप बसंत की कथा, मतलब एक एक कथा उन्होंने मुझे मतलब एक पॉइंट की नॉलेज दी उन्होंने मुझे। तो खैर मैं बड़ा अच्छा लगता था, रमेश भाई से क्वेश्चन करते थे, टाइम भी होता था क्योंकि हम ज़्यादा लोग तो होते नहीं थे, 8-10 लोग ही होते थे। तो रमेश भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा। जितनी भी जो भी मेरे प्रश्न होते थे धीरे धीरे मेरे कम हो गए। तो एक दिन एक भाई ने कहा कि आप शाम को क्यों आते हो? तो मैंने कहा मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ। कहते हैं आपको त्रेता में आना है? मैं कहा नहीं। कहते त्रेता वाले शाम को आते हैं। तो उसके बाद मैंने सुबह आना शुरू कर दिया। तो खैर मुझे मुरली भी समझ में आने लगी। जब दीदी श्रीता दीदी कोर्स करा रही थी तो तब भी मैंने कहा दीदी मुझे सब समझ में आ गया, सब समझ में आ रहा है, आप समझाते जा रहे हो लेकिन मुझे पहले ही समझ में आता जा रहा। तो शायद वो 5 साल पहले की कोई टचिंग होगी। तो मैंने कहा दीदी कराते जा रही थी, मैंने कहा दीदी मुझे सब पता है, फिर भी मैं करता रहा। तो फिर 2004 में हम फरवरी में दीदी हमें 7-8 लोगों को श्रीता दीदी लेके गई शांतिवन, वहाँ राजयोग शिविर था। तो हमने राजयोग शिविर किया वहाँ। तो एक मतलब पहले हम डायमंड हाउस में ठहरे थे, पहले दिन ही जैसे मैं सोया हुआ था तो एक गीत बजा, उठो लाडलो बच्चों उठो। तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं किस लोक में हूँ। मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये गीत यहीं से बजता है, क्योंकि उन दिनों अमृत वेला तो करते नहीं थे हम। खैर वो बजा, लेकिन मुझे लगा कि कोई अलौकिक चीज़ थी। अगले दिन फिर बजा तो फिर नींद खुल गई, फिर पता लगा कि ये सुबह सुबह आवाज़ उठाते हैं। उन दिनों फिर प्रकाशमणि दादी बड़ी पालना करती थी, दृष्टि देती थी, टोली देती थी, मतलब बहुत पालना करती थी, क्योंकि उस टाइम क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती थी बच्चों की। हमें पीस पार्क ले गए, वहाँ उन्होंने बड़ा इंटरटेनमेंट करवाया, खिलाया पिलाया, कुछ गेम भी खेले। तो नशा चढ़ गया, बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया। और फिर एक श्रीता दीदी एक भाई के धर्मपाल के पास ले गई, जो आज मनमोहनी कम्प्लेक्स है, वहाँ पहले सिर्फ वर्कशॉप होती थी, आज भी वर्कशॉप है वो बीच में जंगल होता था। तो ले गई तो धर्मपाल ने मुझे एक बाबा को के एक अनुभव इतना अच्छा सुनाया, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने बाबा रूम में गया, मैंने बाबा से एक प्रॉमिस कराया, बाबा हमसे कराते हैं, मैंने बाबा से प्रॉमिस कराया, बाबा आप मेरी उंगली पकड़ोगे, मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा। कारण
क्योंकि मैंने बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह मेरा साथ छूट गया, और मैं यहाँ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअली भगवान तो आप ही हो। मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं उंगली आपकी पकड़ूंगा तो हो सकता है कि मैं साइड सीन देखूं और मैं आपसे जुदा हो जाऊं। मैं जुदा नहीं होना चाहता। और आप उंगली पकड़ोगे तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा साथ छूटेगा आपसे। साइड सीन तो आते ही हैं। तो खैर वो बाबा से प्रॉमिस करता, फिर वो बहुतों के अनुभव सरिता दीदी कईयों के पास ले जाती थी, तो अनुभव सुनाते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो फिर बाबा को फिर भी एक प्रॉमिस कराता, बाबा कि आपने मेरी उंगली नहीं छोड़नी, मैंने आपकी उंगली पकड़नी और आपने मेरी छोड़नी नहीं। कारण ये था कि जैसे कोई मेले में बच्चे ने बाप की उंगली पकड़ी होती है, तो मेले में साइड सीन तो होते ही हैं बहुत सारे, इधर के उधर के, तो बच्चा छुड़ा सकता है क्योंकि वहाँ तो काफ़ी चीज़ देखने की होती हैं। लेकिन बाप ने उंगली पकड़ी हो तो बच्चा जितना मर्जी साइड सीन देख ले, उंगली नहीं छूट सकती। तो खैर बाबा बड़ा इंटरेस्ट हुआ मुरली में, मतलब गहराई में जाने का शौक़ हो गया, बहुत लगन हो गई। तो जैसे जैसे बाबा ही संसार है मेरा, क्योंकि मेरा कोई लौकिक में ज़्यादा नहीं रहा, ज़्यादा दोस्तों से नहीं रहा, सारी लौकिकता अलौकिकता में चेंज हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था। तो कभी भी मैंने फिर बाबा की मुरली, एबेक मुरली, चाहे हमने यहाँ पहले साउंड में चलती थी तब भी मिस नहीं की, जब ऑडियो वीडियो चलती थी तब भी मिस नहीं की, या मधुबन होते थे यहाँ होते थे। 2004 से लेके लास्ट तक मैंने कभी भी बाबा के सामने मुरली जो है कभी मिस नहीं की। तो जब 2005 में शायद बाबा को मिलने गए, पहली बार मैं मिलने गया, पहली बार मिलन था, तो थोड़ा सा फिर मेरे को संकोच सा आया, बाबा सचमुच आप भगवान हो? अभी बाबा दृष्टि ही दे रहे थे। तो बाबा के पहले ही माँ वाक्य थे, बच्चे कोटों में कोई नहीं पहचाना, बड़े बड़े फिलोसफर, साइंसदान, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े हस्तियाँ नहीं पहचान पाई और आप साधारण बच्चों ने पहचान लिया। मेरा ये शब्द सुनते ही एकदम बिल्कुल मन शांत हो गया। मैं सचमुच मेरे लिए बाबा ने ये शब्द यूज़ किए हैं। खैर चलता रहा। तो धीरे धीरे मेरी लौकिकता अलौकिकता में चेंज होती गई। मैं मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना, सब रूप, सब धर्म, सब देश, सब पिता, सब कर्म, सब लक्ष्य और सब लक्षण। तो फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हम तो स्वरूप को ये समझते थे कि मैं बॉडी हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है, लेकिन एक्चुअली में तो स्वरूप मेरा तो ज्योति बिंदु है। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये तो जो आत्मा है ये शरीर को चला रही है। तो स्वरूप का समझ में आ गया, ये स्वरूप वो स्वरूप नहीं है जो शरीर वाला स्वरूप, ये वो स्वरूप है जो त्रिबिंदु वाला आत्मा वाला है, जो आत्मा मेरे शरीर को कंट्रोल कर रही है, वो स्वरूप है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बुद्धि में बैठता गया। सब धर्म हम कहते हैं कि सब धर्म क्या है, हम हिंदू हैं, हम ये हैं वो है। फिर मुझे आया, मैंने कहा सब धर्म, हम हिंदू कुछ नहीं है, हम तो सब धर्म तो हमारा पवित्रता है, सुख है, शांति है, आनंद है, ज्ञान है। बड़ा अलौकिकता में बड़ा विस्तार में जाता गया। फिर सब पिता, तो पिता तो मैं लौकिक पिता को हम समझते थे, तो एक्चुअली हमारा सब पिता तो हमारा शिव बाबा ही है। समझ में आया कि वो तो शरीरों का पिता है, वो तो पिता तो आज हैं तो कल नहीं है, तो विनाशी हैं, लेकिन अविनाशी पिता तो मेरा शिव बाबा है। तो सब देश समझ में आया। सब देश हम सोचते थे कि हम भारतीय हैं, लेकिन समझ में आया भारतीय नहीं, हम तो एक्चुअली हमारा जो स्वदेश है वो तो परम धाम है। हम तो परम धाम के रहने वाले हैं, यहाँ तो हम पाठ बजाने हैं। तो ये चीज़ें समझ में आती गई। सुकर्म में हम सोचते थे हम दान पुण्य करते हैं बहुत ज़्यादा, यही सुकर्म है, लेकिन नहीं समझ में आया ये सुकर्म नहीं है। सुकर्म तो है कि मानसा द्वारा शक्ति का दान देना, वाचा द्वारा ज्ञान का दान देना, कर्मणा गुणों का दान देना। असल में ये हमारा सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। ये थोड़ी है कि सिर्फ दान देना, ये करना कि वो सुकर्म हुआ। लक्ष्य समझते थे कि हमने पढ़ लिख के कुछ प्रोफेशन लेना है, उसके बाद बच्चे पालने हैं, बड़े करने हैं, उनको पढ़ाना है, बस यही लक्ष्य होता था। नहीं, फिर बहुत ये लक्ष्य भी नहीं है मेरा। मेरा लक्ष्य तो है देवताओं जैसे बनना, जैसे देवता होते हैं वैसे मुझे बनना है। लक्ष्य भी समझ में आ गया, लक्षण भी आ गए। लक्षण में सोचते हैं कि हम जो है ना, हम आसपास सबकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हमारे अंदर 6 लक्षण आ जाते हैं।
अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, हम अड़ोस पड़ोस का रखते हैं, समाज का करते हैं। नहीं, लक्षण तो ये होना चाहिए कि विश्वधारी शुभ भावना, शुभ कामना, आधार मुहूर्त, उधार मुहूर्त, मुझे तो बनना है। लेकिन ये मेरे सातों को सातों स्वरूप मेरे अलौकिक में परिवर्तन होते गए। तो मैं एक शुरू में ज्ञान में चला तो मैं बहुत कापियाँ भरता था। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आत्मा तो वही लिखता था, लेकिन ये ज़्यादा लिखता था। मतलब बस बाबा में ही संसार देखता था, बाबा में भी सब कुछ देखता था। तो फिर उसमें गहराई में जाना शुरू किया। बस एक बाबा और एक मैं, एक से प्यार, एक की याद, एक से सरसमन, एक बाप दूसरा न कोई, एक से सरसबंध, एक बाबा ही संसार है, एक बल एक भरोसे, एक से ही एक स्थिति, एक में ही सब कुछ, एक से ही सब कुछ, एक के लिए ही सब कुछ, और एक से ही सब कुछ, और एक में ही मैं आत्मा समाई हूँ, और एक को पाया सब कुछ पाया। मतलब बड़े विस्तार में जाता था इसमें भी। तो बाबा की बड़ी मदद रहता था कि मेरा बाबा ही संसार है। मैंने कोई उसके बाद कोई दुनिया का घूमना फिरना ये कभी भी नहीं किया। बस गए तो मधुबन, ORC, हैदराबाद ये जाते थे। मेरा संसार ही बन गया। हालांकि कुछ लोग दोस्त थे या रिश्तेदार थे थोड़ा दूर भी हो गए, क्योंकि मेरे को इतना नशा होता था कि मैं जहाँ भी जाता था अपने गीत चला के बैठ जाता था, क्लास चला के बैठ जाता था, मतलब मगन हो जाता था अपने आप में। तो हालांकि वो उस टाइम थोड़ा सा नहीं पता होता, बैलेंस नहीं होता, लेकिन मगन हो जाता था मैं उन चीज़ों में। तो ये हुआ। उसके बाद फिर ये क्या नाम है इसका, हाँ, मुझे मतलब एक बीज रूप स्थिति में बहुत मज़ा आता था। अव्यक्त वतन से ज़्यादा मुझे बीज रूप स्थिति में मज़ा आता था। तो मैंने एक बाबा की मुरली पढ़ी, आज भी मुझे टच करती है वो, कि बच्चे अनेक शाखाएं हैं। कोई देह भान की शाखा हैं, कोई देह की संबंधों की शाखा हैं, कोई देह की पदार्थ की शाखा हैं, वस्तुओं की शाखा हैं, पिछले रहे हुए गुरु के कोई हिसाब किताब की शाखा, भक्ति की शाखा हैं, और कई जन्मों के जो है हमारे संस्कार रहे हुए उनकी शाखाएं हैं, कर्म भोग की शाखाएं हैं। तो आप कैसे ख़त्म करोगे इनको? एक को ख़त्म करोगे दूसरी आ जाएगी। क्योंकि जैसे एक पेड़ होता है, अगर पेड़ को काट दिया जाए, एक शाखा काट दिया जाए, दो काट दिया जाए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक निकल आती है, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि उसको वातावरण से सब कुछ मिल जाता है, तो पनप जाती है। ख़ास तौर हम देखते थे गांव में किकर ऐसे मतलब अपने आप ही कुछ ऐसे उगाते थे जो दुख देने वाले होते थे, तो वो उनको शाखाएँ काटते रहते थे, उगती रहती थी। अगर वो जड़ ही ख़त्म कर देते तो वो ख़त्म ही हो जाती थी। तो फिर मैंने कहा जड़ ही ख़त्म करनी इनकी, और जड़ ख़त्म करने की बाबा ने बड़ी एक अच्छी विधि बताई। बच्चे ज्वालामुखी योग करो। ज्वालामुखी योग करोगे तो तुम्हारी जितनी शाखाएं हैं, सबका जो शाखाएं हैं सारा जो शाखाओं का बीज ही खत्म हो जाएगा, तो तुम रह जाओगी आत्मा। और बीज रह गया तो जब ज्वालामुखी योग लगाओगे बीज बिंदु के साथ बाबा के पास, तो तुम रह गए एक बिंदु, एक आत्मा। और आत्मा क्या होती है? आत्मा पवित्र होती है, आत्मा शांत होती है। आत्मा का स्वरूप क्या होता है? लवफुल होता है, पीसफुल होता है, जॉयफुल होता है, ब्लिसफुल होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें। फिर मुझे जो है हर चीज़ में जैसे बेहद हदें नहीं अच्छी लगती थी कि मेरा ही परिवार का कल्याण हो। बेहद हर चीज़ बेहद अक्षर अच्छा लगता था। और दूसरा है कि ड्रामा में बड़ा निश्चय था, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, सारा निश्चय, साक्षी निष्ठा का पार्ट। ड्रामा में तो मेरे को बिल्कुल जो है ना बहुत विश्वास है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे पता है ड्रामा है। बाबा ने बताया ड्रामा में इतना चीज़ बताया, तो ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जो भी चाहे कुछ भी हो रहा है, बाबा ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा सबसे अच्छा होगा। इस आधार पे परिस्थितियाँ भी आती हैं, लेकिन हम डगमग नहीं होते। तो फिर बाबा की तरह जैसे ना बाबा कहता है कि मेरे तरह बेहद संकल्प, बोल, कर्म मेरे समान करो। दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्वपन, संकल्प, संस्कार, तो ये भी मतलब कोशिश करते हैं कि हम इन जैसे ही हो जाएं। लास्ट में एक चीज़ कहता हूँ कि एक श्री सुषमा दीदी और रमेश भाई ने एक ऐसा चंदन का वृक्ष लगाया है जिसमें अलग अलग जातियों के, अलग अलग शहरों के लोग आते हैं ये सारे।
तो जब ये सारी डालियाँ रंग बिरंगी आती हैं तो दीदी ने एक इतना सुंदर एक चंदन का वृक्ष लगा दिया। और यहाँ हमारे यहाँ सेंटर में मैं देखता हूँ, मैं और भी कहीं थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन यहाँ इतनी खुशबू फैल गई कि जैसे दीदी और भाई साहब ने एक चंदन का वृक्ष खड़ा कर दिया। तो बहुत अच्छा लगता है कि कितने अच्छे हमारा परिवार है, कितने अच्छी हमारी दीदियाँ हैं, कितने अच्छे हमारे भाई हैं। इसी तरह हमारा अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे सरिता दीदी जो है सबको आगे बढ़ाने का और थकती भी नहीं है, पालना भी इतनी करती हैं कि कोई भी ग्रुप जाए उसको पूरी तरह पालना करती हैं। अगर मैं 50 बारी मैं कहीं गया हूँ तो 45 बारी सरिता दीदी ही हमारे साथ गई हैं। तो इतने प्यार से पालना करती हैं। सुषमा दीदी में मुझे एक गुलजार दादी नज़र आती हैं। जब ये दृष्टि देती हैं या इनका चेहरे पे एक जो ऑरा देखता हूँ। रमेश भाई में भी मुझे जो है एक मम्मे वाले रमेश भाई दिखते हैं, क्योंकि यज्ञ रक्षक भी हैं और ज्ञान की गहराई में जाना, किसी टॉपिक पे बोल लेना, वाणी में मतलब जौहर है इनका। तो इनसे तो मैं वैसे ही बहुत कुछ सीखा हूँ। इस तरह हमारी रेणु दीदी की हमने पालना ली। रेणु दीदी बड़ी स्नेह की मूर्त हैं। और आप रीना दीदी को तो जानते ही हो कि रीना दीदी तो जब गीत बोलती हैं तो वो बाबा से मिलन करा देती हैं। हम मजाक में माउंट जाते थे तो वहाँ शांतिवन बैठे होते थे कि रीना दीदी गीत चलते थे, तो मैं कहता था रीना दीदी गीत है। फिर मैं रीना दीदी कहता था, मैंने कहा आपके गीत सुनता हूँ ना तो योग आपकी तरफ लग जाता है, तो इसलिए मैं आपके गीत नहीं सुनता। और देखो हमारी ये जो जूही दीदी हैं, लास्ट आए हैं, लेकिन लास्ट होते हुए देखो आज कैसे स्टूडियो संभाल रही हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हैं। हमारी वो दीदी शालिनी दीदी तो माँ का रूप, बिल्कुल माँ का रूप है। इतनी केयरिंग, लविंग और इतनी रिस्पॉन्सिबल। मतलब सरिता दीदी के बाद जो है ना राइट हैंड ये है, हर चीज़ को बड़ा एक्यूरेट संभालती हैं। बाकी हमारी जो हैं दीदियाँ, संजना दीदी, वो कहते हैं ना छोटे सुभान अल्लाह। देखो उनमें भी देखो मैंने चाहे संजना दीदी है, चाहे कोमल दीदी हैं, या एक वो दीदी को रहे ना मतलब, तो जितनी भी दीदियाँ हैं सारे को देखो इतनी आगे जा रही हैं, छोटी छोटी उम्र में भी आगे जा रही हैं। संजू दीदी, एक बारी शायद कोई भी नहीं था, दीदियाँ भी नहीं थी, रमेश भाई भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो वो उसने मुरली सुनाई तो इतनी अथॉरिटी से मुरली सुनाती थी, तो हमें लगता ही नहीं था कि ये विज्ञान में ही है। तो इन सब का मिला के भी दीदी ने एक और चंदन का वृक्ष तैयार कर दिया। चंदन का वृक्ष ऐसा तैयार कर दिया कि खुशबूदार हमारी बहनें बन गई, खुशबूदार बच्चे बन गए, 2 चंदन के वृक्ष लग गए, रंग बिरंगी शाखाएँ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट में सिर्फ मैं 2 लाइनें गीत की सुनाऊंगा, क्योंकि माता हमारी कहती थी तुम दीवाने हो चुके हो बाबा के में, और गांव में कई लोग या ऐसे लोग ऐसे कि तुम पागल हो चुके हो। तो फिर मुझे गीत याद आता है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर बच्चे की बेचैनी तो बस बाबा समझता है, बस बच्चे की बेचैनी तो बस बाबा समझता है। तू मुझसे दूर है कैसे, मैं तुझसे दूर हूँ कैसे, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ओम शांति।